गुड मॉर्निंग क्लास 11th का आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इट इज एन आउटकम of human experience related to heat engine and refrigerators। so जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू हीट इंजन्स एंड योर रेफ्रिजरेटर्स जो आपके घरों में होते हैं, एंड योर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्पेसिफाइज द कंडीशंस। ये कंडीशन स्पेसिफाई करता है अंडर विच हीट जो है कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। तो आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है जो वो उसको वजूद में आने की उसकी वजह जो है दैट इज ह्यूमंस का एक्सपीरियंस रिलेटेड टू आपके जैसे हीट इंजन्स हैं और योर रेफ्रिजरेटर्स है। और योर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कंडीशन स्पेसिफाई करता है कि किस किस कंडीशंस में आपका हीट जो है जो हम सोर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम कन्वर्ट कर पाएंगे मैकेनिकल वर्क में। तो सबसे पहले अगर स्टेटमेंट की बात करें तो इस 3 स्टेटमेंट्स हमने पढ़नी है। फर्स्ट वन इज कैल्विन स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल। हर एक स्टेटमेंट इट इज इम्पॉसिबल से शुरू होगी। 3 स्टेटमेंट पढ़नी है, तीनों की जो स्टार्टिंग होगी वो होगी इट इज इम्पॉसिबल टू गेट कंटिन्यूअस अमाउंट ऑफ वर्क। हम एक बॉडी से कंटिन्यूअस अमाउंट ऑफ वर्क नहीं ले सकते हैं अगर हम इसको बाय कूलिंग इट to temperature from coldest of its surroundings। सो हम एक बॉडी से कंटिन्यूअस अमाउंट ऑफ वर्क नहीं ले सकते हैं अगर हम उसको सराउंडिंग्स जो हैं उसकी उससे भी ठंडा कर दें। सो वी कांट गेट द कंटिन्यूअस अमाउंट ऑफ सप्लाई। सो कैल्विन का ये जो एक्सपीरियंस था ये कहां से आया? दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन से। परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन। तो जब हमने हीट इंजन की परफॉर्मेंस देखी और सराउंडिंग से कोल्ड हो गया तो आपका जो वर्क है दैट स्टार्ट डिक्रीजिंग। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता गया सराउंडिंग से तो आपका जो हीट इंजन है उसकी परफॉर्मेंस भी कम होगी। योर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। सो इसने भी बोला इट इज इम्पॉसिबल। ये भी कहां से शुरू होगी स्टेटमेंट? पीडीएफ में मैंने भेज दिया है। इट इज इम्पॉसिबल टू अनएडेड, एक जो आपकी मशीन है, ठीक, उससे आप क्या कर सकते हो? ऐसे हमें हीट पता है, हीट कहां से ट्रांसफर होती है, कहां? जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां से हीट ट्रांसफर होगी उस बॉडी में जिसका टेम्परेचर कम होगा। तो ये इम्पॉसिबल है कि जो कोल्डर बॉडी है वहां से हीट ट्रांसफर हो उस बॉडी में जो हॉट है, मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, अनएडेड बाय एक्सटर्नल एजेंट। अगर हम एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प ना लें
जैसे आपने देखा होगा कि पानी कहां से कहां फ्लो करता है, हायर लेवल टू लोअर लेवल। क्या लोअर टू हायर करता है? अपने आप नहीं करेगा। इफ वी यूज मोटर, हम मोटर का यूज करेंगे तो लोअर लेवल टू हायर लेवल पानी फ्लो करता है। जैसे आपके घरों में नीचे आपके वाटर टैंक्स होते हैं, वहां से आपके जो छतों पे टैंक्स होते हैं वहां पानी जाता है लोअर टू हायर। वैसे ही टेम्परेचर की अगर हम बात करें, हीट की ट्रांसफर की बात करें, तो हॉट जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां से ट्रांसफर होगी जिसका टेम्परेचर कम होगा। जिसका कम होगा वहां से ज्यादा टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती है अगर हम कोई एक्सटर्नल एजेंट का यूज ना करें। सो जो क्लॉशियस है, इनको एक्सपीरियंस, ये स्टेटमेंट दी, इनका एक्सपीरियंस आया किसके, ये कहां से कंसेप्ट मिला उनको? दैट इज योर रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में आपने देखा होगा आपके कोल्डर बॉडी से हीट सक की जाती है और बाहर सराउंडिंग्स में जाती है जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है। लेकिन अगर रेफ्रिजरेटर ना हो, क्या ऐसा होगा? इट इज इम्पॉसिबल। एंड द लास्ट वन इज योर प्लैंक्स स्टेटमेंट। सो प्लैंक्स ने स्टेटमेंट बोला इट इज इम्पॉसिबल। इसकी भी स्टेटमेंट जो है इनकी भी इट इज इम्पॉसिबल से शुरू हुई। तो हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स, जो हम सोर्स से हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे वो पूरी की पूरी हीट आपकी वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ योर प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो अगर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं और इट इज इम्पॉसिबल, तीनों की तीनों स्टेटमेंट इट इज इम्पॉसिबल से शुरू होती हैं। सो आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इट इज नेगेटिव इन फॉर्म। तो इसको हम डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते। सो दैट वाज सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ योर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।